एक बार फिर से स्वागत है। घटना चक्र में हम चर्चा करेंगे नरेंद्र मोदी के लिए 5 रुपए के टिकट पर बीजेपी ने अब यू टर्न ले लिया है। और नरेंद्र मोदी उधर बीजेपी ने यू टर्न लिया। पहले नरेंद्र मोदी पुरी पहुंचे, जगन्नाथ जी के दर्शन किए और उसके बाद शाम को मोहन भागवत जी के शरण में पहुंचे। पूरी चीज़ अगर पूरे घटनाक्रम को देखें तो लगातार मोदी एक संकेत दे रहे हैं। पहले उन्होंने कहा वो हिंदू हैं, फिर उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्रवादी हैं, फिर उन्होंने बुर्का और उसके बाद फिर वो पुरी पहुंचे और फिर अब वो संघ के शरण में पहुंचे हैं। भूपेंद्र जी, इसके पीछे कोई साफ सियासी रास्ता है? देखिए, मुझे ये लगता है कि नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, उनकी क्या गतिविधियां हैं, इसके ऊपर हम कुछ ज्यादा सेंसिटिव होते जा रहे हैं, संवेदनशील होते जा रहे हैं, ज्यादा संवेदनशील होते जा रहे हैं। कारण ये है या वो ज्यादा संवेदन वो खबरों मैं जो आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, आप जरा ध्यान से इस बात को देखें कि ऐसा नहीं है कि वो मंदिरों में पहले नहीं जाते थे, वो पहले भी मंदिरों में जाते थे। उन्होंने खुलेआम कहा है कि मैं हिंदू हूं और इस पर मुझे गर्व है। आप ये देखिए कि क्या ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, कम समय इसलिए हम चाहेंगे मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं जी। मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने ओथ लेने से पहले जहां जहां उनका श्रद्धा था, जहां जहां वो एक रिलीजियस रूप से जाना चाहते थे, वहां गए। उनके ऊपर क्या किसी तरह का आरोप लगा कि वो सांप्रदायिक हैं या ये हैं या वो हैं? इस देश के अंदर ये जो एक मानसिकता बनती जा रही है, वो नेता है, ठीक है, उसका राजनीतिक क्षेत्र है, लेकिन अगर वो अपने श्रद्धा के केंद्र में अपना जाता है अपनी श्रद्धा प्रकट करने, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मुझे ये लगता है सवाल आपत्ति का नहीं है, सवाल है इसके पीछे ये रास्ता कहां, ये रास्ता जो हिंदू राष्ट्रवाद है उसी तरफ आगे बढ़ रहा है। लगता है कि इसमें हम कुछ जरूरत से ज्यादा देख रहे हैं। जो वो बोलता, वो नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं कि जो मेरा कॉन्सेप्ट है इस देश का, वो हर व्यक्ति के लिए इक्वल राइट होना चाहिए। उसमें हर वर्ग आता है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी आता है। जी पुष्पेंद्र, देखिए, नरेंद्र मोदी पुरी में गए हैं, फिर मोहन भागवत से मिले हैं, उससे पहले कुत्ते के बच्चे की कहानी आई, फिर बुर्के की कहानी आई, और अब जाकर के वो आज पुरी चले गए हैं। पुरी में भी जाकर के उन्होंने कहा, शायद जिस तरीके का बयान पुरी में जो थे उनसे मिले, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि आप मुझे ये आशीर्वाद दें कि मुझसे जीवन में कोई भूल ना हो। अब ये बात मैं समझता हूं रूटीन में भी चल सकती है, लेकिन एक बात को समझें कि नरेंद्र मोदी लगातार जिस हैसियत में भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, और एक बहुत बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी से माइनस नरेंद्र मोदी ये कहता रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जमीन है, उस जमीन से हटने की वजह से भारतीय जनता पार्टी संसद के अंदर एक फूल दो माली हो चुकी थी। लिहाजा अगर आपको राजनीति करनी है तो आप ओपन कहें कि हम ये हैं, हम ये नहीं हैं, जैसे कांग्रेस करती है। अगर कांग्रेस की फील्ड पे या कांग्रेस की पिच पे जाके भारतीय जनता पार्टी खेलेगी तो 100% आउट हो जाएगी। ये अपने फील्ड पे वापस आ रहे हैं, ये उस फील्ड पे वापस आ रहे हैं। और मैं समझता हूं राजनीति में हर एक को वही सवाल मेरा था कि वो इसका ये रास्ता इस बार मैं फिर वही कह रहा हूं दिलीप, इस बार सिर्फ एक बहुत बड़ा फर्क है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेताओं में से मोदी का उभार, भले ही मीडिया ने एक हिंदू लीडर की तरह किया हो, भले ही उनको कहा हो कि कट्टर मुस्लिम विरोधी है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2002 के बाद से कोई सांप्रदायिक बात नहीं की और लगातार वो डेवलपमेंट की बात करते रहे। लेकिन उनको लगता है कि युवा वर्ग तो डेवलपमेंट समझता है, लेकिन इस देश की राजनीतिक पार्टियां डेवलपमेंट पर बात नहीं करना चाहती, इसलिए वो बुरखा लाते हैं, इसलिए वो कुत्ते का पिल्ला लाते हैं। नहीं, वो कहते किस संदर्भ में है? इस देश की कांग्रेस पार्टी, समाज, जितने भी अब सेकुलर लोग हैं, वो उस कुत्ते को कहते हैं मुसलमानों से, देखो आपको कुत्ता कहा, देखो आपके बुरखे को कहा इन्होंने, तो उस चक्कर में खबर है। चलिए उपेंद्र जी, अब है कि नरेंद्र मोदी का जो उभार हुआ था वो बीजेपी से बाहर भी लोकप्रिय थे। तो इस तरह से अगर जो वो करेंगे, कभी ऐसा लग रहा है कुछ असहज महसूस कर रहे हैं, या उनकी जो पार्टी है या जो भी उसका स्ट्रेटजी तैयार करने वाले लोगों को लग रहा है जी कि अगर नरेंद्र मोदी ने अपने आप को सर्व समाज, इसको मायावती बोलती है कि सबके लिए अगर अवेलेबल कर दिया आपने को, तो कहीं हमारा जो कोर वोट क्लास है वो नाराज ना हो जाए। तो ये अगर ये डर है और उसके हिसाब से कर रहे हैं, तो खतरा ये है कि बीजेपी के बाहर जो आपको स्वीकार्यता मिल रही है, कहीं वो स्वीकार्यता कम ना हो जाए, क्योंकि मोदी के जो सपोर्टर क्लास है वो भगवा से भी बाहर तक है, बाहर तक है। इनको उस क्लास की भी चिंता करनी चाहिए। अगर वो क्लास अगले 5-6 महीने में इनके खिलाफ होता चला गया, इस समय आपको बतलाता हूँ, एक नाम है राजेंद्र यादव
दिखा। जी, जी। इनका मैं कहीं पढ़ रहा था, कहीं वो बोला है उन्होंने कि भाई अगर लंका को जलाने वाले राम पूजनीय हो सकते हैं, कलिंग में जाकर के लाखों की हत्या करने वाला चंड अशोक है जो प्रियदर्शी अशोक बन सकता है, तो नरेंद्र मोदी भी अगर महात्मा गांधी बनना चाहते हैं तो इनको वैसा मौका मिलना चाहिए। तो ऐसे लोग भी नरेंद्र मोदी तो ऐसे लोगों का साथ बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए नरेंद्र मोदी के हित में होगा कि वो चुनौती भी है उनके लिए। हाँ, तो वो अगर उसको अपने कोर ग्रुप को अगर उनको खतरा महसूस हो रहा है उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो उसके बाहर का लोग चला जाएगा। तो अगर बाहर का लोग चला जाएगा तो फिर तो कितना होगा, 24% है, 20% है, कभी 20% वोट आता है, कभी 25% वोट आता है। जीतने के लिए चाहिए 30% से ज़्यादा जी। तो वे वास्तव में इनके लिए ट्रिकी सिचुएशन है। अगर वो कोर ग्रुप को अपने तरफ लाने के चक्कर में अगर ज़्यादा उन्होंने अपना पुराना लाइन पकड़ दिया, उसी को बढ़ाते चले गए तो फिर इनको नुकसान भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र जी, पुष्पेंद्र जी, भूपेंद्र जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।